नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करेंगे जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संघर्ष को लेकर के है। अब ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से पिछले कुछ समय से आप देखेंगे दोनों देश संघर्ष में हैं, युद्ध की स्थिति बना हुआ है और ये बॉर्डर को लेकर के है। अब यह बात निकल के आ रही है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है स्थायी तौर पर, यानी कि सीमा को बदलने की बात कही गई है। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि इससे पहले दोनों देशों के बीच लगातार संघर्ष चलता रहा है और संघर्ष में आपने देखा होगा नतीजा यहां तक पहुंच गया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एक हॉस्पिटल पर अटैक किया था और उसमें 400 लोगों के मारे जाने की खबर आई थी, जिसका यूएन ने भी निंदा किया और जांच के आदेश दिए थे। कुछ समय तक जो है सीज फायर को लेकर के बात किया गया था, यानी कि ईद पर 5 दिन का सीज फायर हुआ और जैसे ही ये सीज फायर खत्म हुआ दोनों देशों में टेंशन फिर से शुरू हो गया। लेकिन अब जो ये मसला कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्या वाकई अफगानिस्तान के कुछ इलाकों पर अस्थायी तौर पर कब्जा कर चुका है, यह जो स्थिति सोशल मीडिया पर चल रहा है ना, उसके अंतर्गत कुछ तस्वीर दरअसल सैटेलाइट इमेज के द्वारा आए हैं, उसके आधार पर यह बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने कुछ जमीन छीन लिया है। अब जरा देखते हैं कि यहां तस्वीर समझने की कोशिश करते हैं कि यह इलाका है कहां। अब अगर आप देखेंगे, जैसा कि यहां हम जानते हैं कि जब पाकिस्तान अफगानिस्तान की बॉर्डर की चर्चा करते हैं तो ऐसा नहीं है कि यह सीमा का जो झड़प है वो तालिबान के सत्ता में आने के बाद शुरू हुआ है। दरअसल दोनों देशों के बीच जो सीमा समझौता की बात है उसको कभी अफगानिस्तान मानता ही नहीं है। अफगानिस्तान का हमेशा ही डुरंड लाइन विवाद एक उसके लिए बहुत बड़ा इशू रहा है, वह उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं मानता रहा है, जबकि पाकिस्तान जो है इसे ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है। तो कुल मिलाकर के विवाद की जो जड़ है ना वो डुरंड लाइन ही है। तो आऊंगा डुरंड लाइन पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल जरा यहां समझिए कि अभी कहां दिक्कत हुआ है। अभी अगर आपको ये लाइन दिख रहा होगा ना, चलिए एक दूसरे कलर से बताता हूं, ये अगर आपको लाइन दिख रहा होगा तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये बॉर्डर जैसा कुछ सिचुएशन आप इसे मान सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए क्लियर है ये दोनों देशों के बीच। अब यहां पर समझिए एक प्रांत आपको दिख रहा है जिसका नाम है पक्तिका। ठीक है, और यहां पर बलूचिस्तान वाला, ये बलूचिस्तान किधर का है, जो पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। हालांकि इस बलूचिस्तान के कुछ एरिया पर अफगानिस्तान का दावा रहा, और खास करके अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है उसका लंबे समय से दावा रहा है कि इस एरिया का कुछ हिस्सा उसका पड़ता है, जो डुरंड लाइन के ठीक बाद है। अब अभी किस एरिया पर कब्जा करने की बात की जा रही है, वह एरिया यहां आता है। देखिए यह जो हिस्सा है ना, यह वाला हिस्सा, कुल मिलाकर के ये शेप जो आप देख रहे हैं, ये शेप जो आप देख रहे हैं, कुल मिलाकर के कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस शेप पर कब्जा किया है और ये कुछ तस्वीरों के माध्यम से किया जा रहा है। यानी कि ये वाला जो पख्तित्ता प्रांत है उसका दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तानी क्षेत्र जो है उस पर कब्जा की बात की जा रही है। गूगल अर्थ की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि पिछले 4 वर्षों में इस क्षेत्र में दोनों देशों की सीमा पर बाढ़ लगी हुई है। पाकिस्तान अरसे से अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा पर बाढ़ लगाता रहा है और यह पूरा इलाका देखेंगे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तो कम से कम 32 वर्ग किलोमीटर का है। अब जरा एक तस्वीर दिखाता हूं जो यहां पर सैटेलाइट इमेज देखने को मिल रहा है, जिसके अंतर्गत कुछ बातें कही गई है। पक्तिका आपको ध्यान है ना, जो अफगानिस्तान का प्रांत है जिसको लेकर के हमने चर्चा किया यहां पर दोनों जगह। अब ये दोनों लगभग आप कह सकते हैं एक ही जगह की तस्वीर है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, यहां डेट पर देखिए 10 मार्च 2026। ठीक है, अब 10 मार्च 2026 में अगर आप देखेंगे तो ये बाढ़ देखिए, यहां पर एक लाइन आपको दिखेगा, फिर से उस लाइन की तरफ चलेंगे हम लोग। ये देखिए, ये जो हल्की हल्की लाइन आपको दिख रहा है ना, ये वाला। ठीक है, अब देखिए क्या इस एरिया में आपको लाइन है, बिल्कुल नहीं है, है ना। तो आपको यहां पर इसलिए अधूरी बार इस इमेज में दिख रहा है। लेकिन अब इसी चीज को यहां पर आइए, कब का है, 13 मार्च 2026। अब 13 मार्च 2026 में देखेंगे तो यहां तक तो मामला क्लियर आएगा आपको, ये लाइन यहां तक तो देखे। अब ये जो आपको अधूरा लाइन दिख ही नहीं रहा था, ये लाइन देखिए पूरा इस तस्वीर में आगे यहां से बढ़ता हुआ नजर आएगा, एक ही जगह का है ना। लेकिन 3 दिन, ये 10 मार्च 26 और ये 13 मार्च 2026, तो 3 दिन के अंतराल में देखेंगे चीजें आपको बदलता हुआ नजर आया है। इसी बात को लेकर के कहा जा रहा है कि क्या इस इलाके में पाकिस्तान जो है स्थायी अपना कब्जा कर रहा है, जो कि इस तस्वीर के माध्यम से मैंने आपको बताया था यही पक्तिका है और ये वाला एरिया जो बताया गया है कि कब्जा में लिया गया है। ये सारा काम कैसे शुरू हुआ, किस तरह से इस पर बातें की गई सैटेलाइट तस्वीर के द्वारा, और उसमें बताया गया है कि इस इलाके को बाढ़ लगाकर अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान अलग करता हुआ दिख रहा
रहा है। अब देखिए इस तस्वीर को लेकर के कुछ और चीजें समझ में आया है, जैसे कि देखेंगे यहाँ पक्तिका प्रांत वही अफगानिस्तान का। तो पहला हिस्सा अगर आप देखें इस एरिया में तो देखिए ये वाला हिस्सा आपको दिखेगा, यह हिस्सा किधर है, ईस्ट के तरफ। और दूसरा हिस्सा देखेंगे तो वही हिस्सा जो अधूरा रहेगा ये किधर है, वेस्ट के तरफ। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इन तस्वीर के आधार पर कुछ बातें की जा रही है। तकरीबन इसका क्षेत्रफल जो इस एरिया का है वो 32 वर्ग किलोमीटर है। लोहे की बार के निचले और ऊपरी हिस्से को अफगानिस्तान के क्षेत्र से अलग करके दिखाया जा रहा है। और दूसरी बात, यहां कहा जा रहा है कि बार के पूर्वी इलाके को पाकिस्तान और पश्चिमी इलाके को अफगानिस्तान माना जा रहा है, जो कि इस हिस्से में मैंने आपको बताया है। पाकिस्तान की तरफ से मिलाए गए क्षेत्र की अगर देखा जाए लंबाई कम से कम 12 किलोमीटर बताई जा रही है। और हालांकि इस बात को लेकर के अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान इनकार कर रहा है। अफगानिस्तान का कहना है कि दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ चीजें बताई जा रही है, इसका अभी जो फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अस्थायी कब्जा में लिया गया है, इससे कोई सच्चाई नहीं है। तो यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों देशों के रिश्ते आखिर बिगड़ क्यों रहे हैं, है ना। और इसके बीच मैंने आपसे कहा था कि जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है डुरंड लाइन विवाद। डुरंड लाइन विवाद क्या है, सबसे पहले ये समझिए कि डुरंड लाइन है कहां, ताकि आप इसके विवाद की कहानी को समझ सके। अब देखिए ये एरिया आपको दिख रहा है, ये लाइन पूरा जैसे मैं रेड कर रहा हूं, देखिए यहां तक, ठीक है। ये गिलगित बाल्टिस्तान के बॉर्डर तक आकर के लगता है और यहाँ ईरान के कोने से शुरू होता है। इसी रेड वाला जो लाइन है ना, इसी को कहा जाता है डुरंड लाइन। ठीक, अब दिक्कत क्या है यहाँ पर, दिक्कत यह है कि इस लाइन को अफगानिस्तान अपनी सीमा नहीं मानता है। 1893 से ये मामला शुरू होता है। 1893 में ब्रिटिश भारत, क्योंकि उस वक्त जो है पाकिस्तान तो रहता नहीं है, तो पाकिस्तान क्या है, ब्रिटिश भारत है। तो ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान, है ना, इस दोनों के बीच एक समझौता होता है और फिर ये लाइन खींची जाती है। तकरीबन अगर देखा जाए तो 2640 किलोमीटर लंबी ये लाइन है। ठीक है, जो ये आपका लेंथ दिख रहा है। और अफगानिस्तान की कोई भी सरकार उस समय से आई हो, इसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा के तौर पर मान्यता नहीं देती है। पक्ष दूसरा समझिए कि संयुक्त राष्ट्र क्या मानता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्या मानते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि यह लाइन जो दिया गया है वो सही है दोनों के बीच। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हैं वह भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के रूप में डुरंड लाइन को ही स्थायी तौर पर मानते आए हैं, यानी कि वैध मानते आए हैं। लेकिन इस बात को लेकर के अफगानिस्तान एग्री नहीं रहता है। अफगानिस्तान का कहना है कि उस समय 1893 में जो समझौता हुआ था वह आप कह सकते हैं कि जो उस समय अफगानिस्तान में शासक थे उस पर दबाव डाल के किया गया। बाद में इस समझौता से वो आगे निकलते हुए नजर आए और इस एरिया का, कुछ बलूचिस्तान का जो हिस्सा है उस पर वो अपना कब्जा की बात करते रहते हैं। और ये एक बहुत बड़ा वजह बनता है कि दोनों देशों में लगातार झड़प होता रहता है। अब पाकिस्तान इन सब चीजों को लेकर के क्या कह रहा है, जो बाड़ लगाने की बात है, पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान लंबे समय से सीमा पर वार लगाने की नीति अपना रहा है। इसका उद्देश्य क्या है कि अफगानिस्तान का कहना है कि दरअसल हो क्या रहा है, पाकिस्तान का कहना है कि दरअसल अफगानिस्तान के तरफ से लगातार आतंकवादी घटनाएं हो रही है, घुसपैठ हो रहा है। खास करके इस एरिया की अगर बात करेंगे ना तो इस हिस्से में देखेंगे कि यहां पर अब तालिबान शासन है। ठीक है, एक समय तालिबान को फलने फूलने का एक कह सकते हैं अवसर दिया गया, वो पाकिस्तान के द्वारा भी दिया गया। लेकिन यही तालिबान जो है अब पाकिस्तान के लिए नाशुर बनता नजर आ रहा है। और कुछ इलाके देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो इस पूरे इलाके में अलकायदा बहुत एक्टिव है, जो खैबर पख्तूनख्वा का क्षेत्र है पाकिस्तान का। तो कुल मिलाकर के इस एरिया में जो तालिबान है और इस एरिया में जो खैबर पख्तूनख्वा है, इस एरिया में भी तालिबान है। तो कुल मिलाकर के देखा जाता है तो ये एक बहुत बड़ा संघर्ष का कारण बनता है। और संघर्ष का कारण इसलिए बनता है कि चूंकि यहाँ पर आतंकवादी घटना देखी जाती है और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो लगातार घुसपैठ देखा जाता है। ये पाकिस्तान का दावा है। ठीक है, हालांकि अफगानिस्तान इससे इनकार करता रहता है। आपको यह भी ध्यान होगा कि जब 2021 में तालिबान सत्ता में आया था तो बहुत सारे अफगानी जो है वहां से पलायन करके पाकिस्तान के बॉर्डर में आ गए थे, है ना। खास करके जो अब सीमावर्ती क्षेत्र देखते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान का हो जाए, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत हो। और समय के साथ पाकिस्तान के साथ इस चीज को लेकर के भी संघर्ष चलता रहा। तो पाकिस्तान दो नजरिए से देखता है, आतंकवाद और घुसपैठ को रुकना, और दूसरा जो सीमा प्रबंधन है उसको और कैसे मजबूत किया जाए, इस बात को लेकर के वो जोर देता है।
और पाकिस्तान का कहना है कि उसकी हालिया नीति जो है वह इसी बात को और मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। अब जरा तालिबान सरकार का पक्ष देखते हैं। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने किसी भी प्रकार के पाकिस्तानी कब्जे से इनकार कर दिया है। जो फिलहाल तस्वीरों में दावा किया जा रहा है, तालिबान ने उसको लेकर के इनकार किया है। दावा किया गया है कि सभी सीमावर्ती क्षेत्र अफगान सुरक्षा बलों के नियंत्रण में है। ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि इससे पहले कहा गया कि तालिबान ने पाकिस्तान के बहुत सारे जो चौकियां हैं उसको उड़ा दिया था, कुछ पर कब्जा कर लिया था, हालांकि बाद में छोड़ दिया गया। तो कुल मिलाकर के वही बातें की जा रही है कि जो भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं वह अफगान सुरक्षा बल के नियंत्रण में है, वहां पाकिस्तान की एंट्री नहीं हुआ है। और सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही है उसमें किसी भी प्रकार का दम नहीं है। हालांकि देखिए, यहां पर एक बात समझ में आ रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगातार टेंशन बनता जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं चीन भी परेशान है। और चीन की परेशानी का सबब है बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान के कुछ हिस्से पर अफगानिस्तान दावा करता रहा है। और बलूचिस्तान में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किसका है? चाइना का। खास करके किस वजह से? सी पैक प्रोजेक्ट के वजह से। ठीक है, अब सी पैक के वजह से चीन ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कहां किया है? बलूचिस्तान में। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्वादर पोर्ट भी वहां पर बनाया जा रहा है। और उन तमाम चीजों को लेकर के एक तो जो बलूच लोग हैं वह विद्रोह कर रहे हैं वहां पर, और दूसरी बात तालिबान की तरफ से अटैक हो रहा है। तो चीन भी वहां पर जो अपना इन्वेस्टमेंट किया है ना वो असुरक्षित हो गया है। तो कुल मिलाकर के चीन को दोनों की मध्यस्थता करने के लिए बीच में आना पड़ा है। ठीक है, दोनों चाह रहे हैं कि किस तरह से इस मामले को रफा दफा किया जाए, चीन की भूमिका क्या हो सकता है। अब खास करके जो पतिक्का प्रांत है, यहां पर जो हाल ही की घटना हुई है, इससे एक बार फिर से दोनों देशों के बीच हो सकता है संघर्ष बढ़ सकता है। सीमा विवाद फिर एक बार नया रंग ले सकता है। भू राजनीति और सूचना युद्ध निश्चित तौर पर इससे शुरू हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा की बात तालिबान की तरफ से किया जा रहा है। ठीक है, तो अब यह देखना होगा कि यह कैसे मोड़ लेता है। क्या चीन वाकई दोनों देशों के बीच समझौता करा पाता है, या ये इशू जो है आगे चल करके और खतरनाक बन जाएगा? और क्या इन सब चीजों को देखते हुए तालिबान एक बार फिर से जो है पाकिस्तान पर अटैक करता है? और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो एक तरफ जहां ईरान युद्ध चल रहा है, रूस यूक्रेन आपस में भिड़े हुए हैं, उसी तरफ फिर देखा जाएगा तो साउथ एशिया में एक बार फिर से गंभीर स्थिति बनता हुआ दिखेगा। अब यहां पर एक प्रश्न है जो आपके लिए है, आपको इसका जवाब क्या करना है? कमेंट बॉक्स में लिख करके आपको बताना है। ठीक है, दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए कि क्या तालिबान और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा विवाद है उस पर किसका वाकई कब्जा होना चाहिए? क्या तालिबान जो कह रहा है वह सही है, या पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय जो कानून हैं उसको माना जाना चाहिए? आपके जो भी विचार हैं तर्क के साथ लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।